हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी दुकान पे आ चुकी हूँ और दुकान में कल मैं कटिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा दुकान फैली हुई है, तो मुझे इसको समेटना है। तो अब देख सकते हैं कितना सारा सामान मैंने दुकान पे फैला रखा है। तो अभी इसकी साफ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी। फिर इसके बाद में आज बहुत सारे कपड़ों की कटिंग करने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कल जो मैं सूट बनाई हुई थी उनके ये दुपट्टे हैं। तो दुपट्टे में ना इस तरह का ये बॉर्डर वाला लेस लगा हुआ था, देख सकते हैं आप इस तरह का ये। तो इस पे ना वो कस्टमर कह गया था कि इसमें दीदी सिलाई करना, क्योंकि ये निकल रहा है इधर से। तो मैं सूट भी सिल कर ले आई हूँ, तो इसमें मैं सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह सूट की स्टिचिंग की है और किस तरह से बनने के बाद उनका फाइनल लुक क्या है। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, फर्स्ट वाले सूट का मैं सलवार कुछ इस तरह का बनवाई हूँ। सादा सलवार है ये, सिंपल वाला। तो इसको मैं बनाकर लाई थी घर से। तो इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से सूट की सिलाई की हूँ। और देखिए, ये कुर्ता है और फुल बाजू का है। आगे की साइड इसमें ने डिजाइन दी हुआ था गला का, तो उसी तरह से मैं बना के कंप्लीट कर दी हूँ। और जिस लड़की के ये सूट थे ना, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उसने बोला था कि मुझे जितनी भी लंबाई है पूरी बना करके तैयार कर देना। और ये इनका दुपट्टा था, तो दुपट्टे के लेस में भी मैं सिलाई करके कंप्लीट कर दी हूँ। और ये कस्टमर आज आने वाला था, पर मुझे नहीं लगता कि आज आएगा, क्योंकि दूर से आते हैं। और ये दूसरा सूट भी मैंने बना के तैयार कर दिया था कुछ इस तरह का। इस एक का सूट का गला इसने गोल करवाया था और दूसरे का इसने चौकोर करवाया था। और एक में इस तरह से मैं ट्राउजर बना दी हूँ। ये ट्राउजर बिल्कुल से सीधा सिंपल सा बना हुआ है, क्योंकि कस्टमर को डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करते हैं। तो फिर मैं इसी तरह के सिंपल सूट ही के देती हूँ, बनवा लो। क्योंकि डिजाइन बनाने में फ्रेंड्स, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो देखिए, इन कपड़े को बना करके मैं रेडी कर दी हूँ। इसके बाद मेरी दुकान पे साड़ियाँ रखी हुई हैं 3 से 4, तो इनको मैंने ब्लाउज इनका निकाल लिया था और इन पे मुझे पिको करना था। तो मैं सोची चलो इनको पिको करके रख देती हूँ, ताकि ब्लाउज बन जाए और फिर कस्टमर आकर के ले जाए। तो मैं इसमें मशीन में बैठ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मेरी दुकान किस तरह की है मैं आपको बारी बारी से दिखाती रहूंगी। तो यहाँ पे मैं आज बाल धुल कर आई थी, कंघी नहीं की थी और आईना नहीं था मेरे पास, तो मोबाइल पे ही मैं वीडियो बनाते बनाते मैं अपनी कंघी भी कर लेती हूँ। और अब मुझे यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करनी थी। तो देखिए, अस्तर थे ये, इसमें मैंने प्रेस लगा लिया था। ये टोटल 7 अस्तर थे और सबसे पहले ये 2 ब्लाउज मैं यहाँ पे कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर ही दी हूँ, क्योंकि ये 7 ब्लाउज मुझे आज कट करके और सिलकर भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि फिर काम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अकेले मैनेज नहीं हो जाता। इसलिए जितना काम आता जाता है मैं उतना काम करते जाती हूँ इस तरह से। और इस ब्लाउज का शेप भी मुझे 13 पट्टी वाला ही देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे इस साइड सारे लोग 13 पट्टी वाले ब्लाउज ही पहनते हैं, तो इसी तरह के ब्लाउज मुझे कटिंग करना पड़ता है। तो अगर आप भी एक लड़की हैं या फिर महिलाएं हैं जो घर बैठे रहती हैं और उनको सिलाई नहीं आती है, वो सीखना चाहती हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकती हैं। मैं आपको जो भी आपको डाउट होगा, सारा डाउट आपको क्लियर करूँगी। तो देखिए, दोनों ब्लाउज की कटिंग में एक साथ यहाँ पे करने वाली हूँ। ये दोनों ब्लाउज एक ही कस्टमर के थे। अर्जेंट तो नहीं था उसको देना, लेकिन उसने बोला हुआ था कि जब आपको टाइम मिले तब बना देना। तब कस्टमर इस तरह का बोलता है तो फिर वो कपड़े डले ही रहते हैं और बन नहीं पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सोची कि काम को ना जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए, क्योंकि आलस बहुत बुरी चीज़ होती है और मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है काम करने में। तो आज दुकान पर मैं सारे ही कपड़ों की कटिंग ही कर रही हूँ, सिलाई नहीं कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं कटिंग और सिलाई अगर दोनों एक साथ करती हूँ तो मेरा काम इस तरह से मैनेज ही नहीं हो पाता है। तो एक दिन मैं कटिंग कर लेती हूँ और उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा काम मैनेज हो जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सारे ही ब्लाउज की कटिंग कर लूँ, जो मुझे अभी से लेके 1 हफ्ते तक देने हैं। और जितने ब्लाउज आज आए हुए हैं उनकी कटिंग में कल टाइम निकाल के शाम के टाइम पे कर लूँगी, क्योंकि कस्टमर तो रोज़ ही आते हैं और कपड़े भी रोज़ ही डाल करके जाते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे इधर ना अभी मेला आने वाला है,
मकर संक्रांति का, तो उसके लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से तैयारियां चलती हैं और सभी लोग अपने नए नए कपड़े बनवाते हैं। तो ऐसे में ना मेरा अच्छा खासा सीजन चल जाता है और अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। तो अभी ठंडी भी रहती है और काम भी आ जाता है, तो मुझे किसी न किसी तरह मैनेज करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से सारे ही ब्लाउज़ों को कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ब्लाउज कटिंग करते करते मुझे तो रात ही हो जानी है, क्योंकि ब्लाउज कटिंग करने में मुझे टाइम लगता है और सारे ही ब्लाउज़ों की कटिंग या फिर सारे कपड़ों की कटिंग में ज़्यादातर ऐसे खड़े होकर काउंटर पर ही करती हूँ, क्योंकि खड़े होकर कटिंग करने में मुझे आसानी रहती है। और कभी-कभी मैं नीचे भी कटिंग कर लेती हूँ, जो कपड़े मुझे काउंटर पे काटने होते हैं वो कटिंग कर लेती हूँ। ब्लाउज ज़्यादातर मैं काउंटर पे ही कटिंग करती हूँ, इस तरह से काटने में मुझे आसानी होती है। तो देखिए इस तरह से मैं ये वाला ब्लाउज भी कटिंग कर लेती हूँ और सारे ब्लाउज की कटिंग मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने ब्लाउज की कटिंग की। तो ये टोटल मिलाकर 7 ब्लाउज थे और सातों ब्लाउज मैं यहाँ पे काट करके आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद अगर मुझे टाइम बचता है तो मैं दुकान का कुछ दूसरा काम भी करूँगी, और अगर नहीं बचता है तो नहीं करूँगी। तो देखिए ये ब्लैक कलर का ब्लाउज था और ब्लैक कलर के ना मेरे पास 3 से 4 ब्लाउज आ गए थे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ब्लैक कलर का ब्लाउज बनाने बैठो तो उसी के साथ ना 3 से 4 ब्लाउज जितने भी होते हैं उसी कलर के मैं सारे ही ब्लाउज एक साथ ही सिल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे थोड़ा सा टाइम की बचत भी हो जाती है और मशीन में बार बार धागा चेंज करने की भी झंझट खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह के छोटे छोटे टिप्स आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, देख सकते हैं मेरे वीडियो। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मेहनत करती हूँ मैं यहाँ पे और वीडियो भी शूट करती हूँ। सोचती हूँ कि लोग सपोर्ट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छी बात है। इस तरह से मैं ये ब्लाउज भी कटिंग कर ली। ये भी ब्लैक कलर का ही ब्लाउज था, तो ये पीछे हुक वाला ब्लाउज बनना था। तो आगे की साइड इस तरह से ना मैं लिख दी हूँ, क्योंकि मुझे ना याद नहीं रहता है, क्योंकि आगे हुक वाले ब्लाउज ज़्यादातर मैं सिलाई लाइट की ये 2 ब्लाउज बचे हुए थे, तो इनको भी मैंने यहाँ पे निशान लगाने के बाद कटिंग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 7 ब्लाउज की कटिंग कर ली है। इस तरह से ये 7 ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और अभी टाइम है तो मैं सोच रही हूँ अभी और कटिंग कर लूँ। तो अब मुझे करनी है सूट की कटिंग, तो देख लेती हूँ मैं कि सूट की कटिंग करूँगी। तो देखिए ये एक जोड़ी ये सूट है, एक ये सूट है, तो मैं इनको लेके चलती हूँ और इनकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। ये बिल्कुल व्हाइट कलर का कपड़ा आया है मेरे पास सिलने के लिए, और एक सूट आया है मेरे पास ये ब्लैक कलर का। ये नेट वाला कपड़ा है और इसकी मुझे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं सूट की कटिंग करने लग जाती हूँ। जो व्हाइट वाला सूट आया था मेरे पास बनने के लिए, तो सबसे पहले उसी की मैंने मार्किंग की है और यहाँ पे कटिंग कर ली है। यहाँ पे कस्टमर ना मेरे इधर सूट बनवाते हैं और कुर्ते के साथ ना प्लाजो ज़्यादा ही डिमांड पे रहता है, एक प्रकार से ट्रेंड ही चलता है कुर्ती प्लाजो का। तो यहाँ पे मुझे 3 से 4 जोड़ी इसी तरह के सूट आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पे मार्किंग का लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत ही छोटा साइज था, 30 साइज का ये कुर्ता था। तो इस तरह से मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। गले का मेजरमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया है और गला इसको गोल चाहिए था। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नेट वाले कुर्ते को भी मैं रखी हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले मैं नेट वाले कपड़े पर ही इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसके बाद मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी, क्योंकि इस वाले सूट पे तो अस्तर भी लगेगा। तो इस तरह से मैंने इन सूटों की कटिंग कर ली है। इनके नीचे मुझे प्लाजो की कटिंग करनी है, तो वो भी मैं प्लाजो की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स आज का काम मेरा हो चुका है और कटिंग भी मैंने कर ली है और मेरा सारा काम हो चुका है और कपड़े कटिंग करके मैंने ले लिए हैं।
तो मैं उनको आज घर पे सिलाई करूँगी, क्योंकि दुकान पर मुझे बहुत सारा काम था कटिंग का, तो मैंने आज सिलाई नहीं की है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।